के मुख्य पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास का माघ पूर्णिमा के दिन देहावसान हो गया, यानी साकेतवास हो गया। और आज 13 फरवरी को उनका पार्थिव शरीर जल समाधि के लिए फटिक शिला लेकर जाया जाएगा। सबसे पहले उनके इस कार्यक्रम में यहाँ पर अयोध्या के सैकड़ों हजारों साधु संत महात्मा आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट से भी मिनिस्टर्स का भी आना लगातार है, यहाँ पर जारी है। लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए और उनका अंतिम दर्शन पाने के लिए लालायित हैं। और आज उनका पार्थिव शरीर सबसे पहले नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। इसके बाद फटिक शिला में जाकर के वहां पर सरयू में जल समाधि दी जाएगी। सर्वप्रथम तो ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए अपूर्तीय क्षति है कि आज हम सभी के अभिभावक, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज नहीं हैं। और चूँकि उनका कल ही पार्थिव शरीर अयोध्या आ गया था और अब उनको जल समाधि दी जाएगी। नगर भ्रमण के लिए तैयार किया जा रहा है रथ शोभा यात्रा। चूँकि पुजारी जी के अनुयायी न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी थे और सभी लोगों का हुजूम यहाँ बटुरा हुआ है लाखों की संख्या में। साधु जीवन को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें तब शुरुआत से समझना होगा कि जब हम एक सामान्य आत्मा के रूप में होते हैं और हमें महात्मा बनना होता है तो सर्वप्रथम हमें किसी गुरु का अनुसरण करना होता है और गुरु शिष्य परंपरा को समझकर और दीक्षा लेनी होती है। दीक्षा लेने के उपरांत हमें गुरु एक नया नाम देते हैं और मुखाग्नि करते हैं। हमारी मुखाग्नि कराई जाती है, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और श्राद्ध कर्म के उपरांत ही कोई साधु संत बन सकता है, भगवान के उस आध्यात्मिक पथ पर, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। चूँकि मुखाग्नि पहले हो गई होती है, श्राद्ध कर्म पहले हो जाता है साधु संत का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साधु का राम को छोड़कर दूसरा कोई नहीं होता है, एक राम मात्र होता है। इसलिए उसका सब कुछ पहले ही कर लिया जाता है, उसका अपना कोई जो है स्वजन नहीं होता है एक प्रभु राम को छोड़कर। इसलिए आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज जी की भी यही प्रक्रिया हुई थी और उन्होंने मुखाग्नि अपना सर्वप्रथम पहले ही कर लिया था। अपनी श्राद्ध कर्म, अपना जो भी जो है अंत्येष्टि कर्म होते हैं वह कर कर ही वह भी साधु हुए थे। इसके उपरांत शेष कुछ बचता नहीं है, जो बचता है वह मात्र शेष राम रह जाते हैं और उन्हीं का वो भजन कीर्तन पूजा पाठ और उन्हीं के मार्ग पर संत पारायण होते हैं। और इसी पथ पर निरंतर एक उद्देश्य को स्थापित किया है श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी के तौर पर आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी ने। इसलिए मैं निरंतर यह मांग भी कर रहा हूँ कि आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी को राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को यह पहल करना चाहिए कि जिन्होंने टेंट से लेकर ठाट तक 1992 से लेकर आज तक प्रभु श्री राम लल्ला सरकार की सेवा की और जो एक पैसे उनको तब कुछ नहीं मिलता था, अपने पैसे से, क्योंकि आप जब देखेंगे तो वो संस्कृत विद्यालय में प्राचार्य के रूप में भी उन्होंने काम किया था, अपने जेब से पैसे खर्चा करके राम लल्ला सरकार की सेवा किया करते थे, पूजा किया करते थे, अर्चन किया करते थे, वंदन किया करते थे। 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवा हुई थी, उस समय जो बाबरी नामा को ध्वस्त करने के लिए राम भक्त श्रद्धालु आए थे, वो पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर देने के लिए आतुर थे, उसको तोड़ रहे थे। उस दौरान किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहाँ प्रभु श्री राम लल्ला सरकार के पास में जाकर, और जो प्रभु श्री राम लल्ला सरकार सन 1949 में विराजमान हुए थे, उस मूर्ति को उठाकर बचा के आगे ले जाए। तब यही आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी दौड़ कर आए थे और जैसे कौशल्या मैया, जैसे माँ अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लेती है, उसी प्रकार से आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी ने भगवान को अपनी गोद में उठाकर और उनको सुरक्षित स्थान पर रखा था। ऐसे पुण्यात्मा को जो है भारत सरकार पद्म विभूषण से विभूषित करना चाहिए। और चूँकि संतों का संपूर्ण जीवन जो है उस वृक्ष के समान होता है, बट वृक्ष के समान होता है, जिसका शीतल छाँव जो है हमेशा सार्वजनिक होता है, सबके लिए होता है। उस बहती कलकल छलछल निनाद की तरह गंगा यमुना सरस्वती
सरस्वती और सरयू की तरह होता है, जिसके शीतल जल से जीव से लेकर मनुष्य तक तृप्त होते हैं। और इसी का उद्देश्य स्थापित किया आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी ने। और अपने मरणोपरांत भी जब ये सरयू में समाहित होंगे तो इनकी शरीर को भी वही जो है परोपकार के माध्यम से ही इनको प्रवाहित किया जाएगा। इस उद्देश्य से कि संत कबहु नहीं फल भके, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। यह शरीर भी परमार्थ को ही समर्पित हो जाता है और यही इसी उद्देश्य से उनको जल समाधि दी जा रही है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जो अंतिम यात्रा में जुड़ रहे हैं अयोध्या के प्रसिद्ध संत डॉक्टर राघवेश दास वेदांती जी, जो अंतिम यात्रा पर हमको विस्तार से बताएंगे और इसके साथ ही हिंदू धर्म में जल समाधि की क्या महिमा है, क्या महत्व है, एक संत महात्मा को कैसे जल समाधि दी जाती है, इस पर भी वो अपनी राय रखेंगे। जी स्वामी जी। जी जय श्री राम। परम पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज जो राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी थे और संस्कृत जगत से भी जुड़े थे। गोपाल मंदिर यहाँ पर आवास था उनका और योगीराज संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी थे। और विशेषकर हमारे पूज्य वेदांती जी को, डॉक्टर रामविलास वेदांती जो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, वो उनके बड़े गुरु भाई थे। हमारे पूज्य महाराज श्री वेदांती जी को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया, संसद तक पहुंचाया। इसमें पूरी भूमिका आचार्य महाराज श्री की थी। और राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर के राम जन्मभूमि की पुजारी का जो दायित्व उन्होंने विषम परिस्थिति में निभाया, जब भगवान राम लाला जी टाट में रहते थे। तो आज वो हमारे बीच नहीं है। तो साधु संतों में संत महात्माओं के जाने का दुख नहीं मनाते। हाँ, लेकिन ये क्षति है उनके व्यक्तित्व की, उनके प्रतिभा की, उनका जो लोक व्यवहार था अब वो सामान्य रूप से समाज में प्रकट नहीं हो पाएगा। लेकिन उनका आंतरिक हृदय का जो आशीर्वाद है वो देश की जनता जनार्दन, हम संत महात्माओं, हम जैसे बालकों के साथ हमेशा रहेगा। वो सबसे प्रेम से मिलते थे, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। तो ये विशिष्टताएं जो उनमें थी वो अवर्णनीय थी, उन सब की क्षति हुई है। बाकी तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका ना चेदयम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नवानि संयाति नवानि देहि। ये आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है, इसका कभी विनाश नहीं होता। जो उनका चिन्मय शरीर है वो हमेशा विद्यमान रहेगा। ये जो स्थूल शरीर आज हम जो देख पा रहे हैं ये विलीन हो जाएगा। लेकिन संतों में जो आपने कहा कि जल समाधि का क्या महत्व है, तो संत महात्माओं के लिए परोपकाराय सुताम विभूतिया, जो जीवन होता है वो दूसरों के हित के लिए होता है। जैसे नदी दूसरों के लिए जल प्रवाहित करती है, वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, गाय दूसरों के लिए दूध देती है, ठीक उसी प्रकार संत भी जो दूसरों के लिए जीवन को जीते हैं और मरने के बाद भी, उनके न रहने के बाद भी उनका शरीर जलीय जीव जंतुओं के लिए काम आए, इस भावना से, परोपकार की भावना से ये जल समाधि की व्यवस्था हम संत महात्माओं में दी जाती है, हमारी परंपरा में दी जाती है। तो इस परंपरा के अनुसार महाराज जी को वहाँ पर जल समाधि होगी स्फटिक शिला के सामने। और अभी यहाँ से हम लोग गोपाल मंदिर से हम सिंह द्वार हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हुए उनकी जो अंतिम यात्रा है महाराज श्री की, पुनः इसी मार्ग से होकर के और वहाँ तक जाएगी। ये हम इस वक्त आचार्य सत्येंद्र दास के आवास गोपाल मंदिर से आपके साथ जुड़े हैं और इस पूरी अंतिम यात्रा का कवरेज आपको दिखा रहे हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।